Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video how to use podcasting in the classroom. Podcasting को हम प्रैक्टिकली क्लासरूम में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. What is a podcast? आखिर पॉडकास्ट होता क्या है? बाबा जी या फिर अम्मा हमारी कहानियाँ नहीं सुनाते थे. अरे बेटा रेडियो पे ना एक गाना आता था, 3 से 4 1 घंटे के लिए 5 से 6 सॉन्ग आते थे और उसको सुनने के लिए ना हम पूरे दिन बैठे होते थे. उसके बाद ये लोग ना कमेंट्री करते थे, ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाते थे. हमने ना वर्ल्ड कप रेडियो पे सुना था. बस वही चीज़ है. वो जो रेडियो है उसको ऐप्स में कन्वर्ट कर दिया गया है. कॉन्वर्जेशंस हम आराम से सुनते हैं. अब हमारे पास थोड़ी सी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है तो हम पॉज भी कर सकते हैं, रिवाइंड भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं. रेडियो में जो आता था वो उनकी मर्जी होती थी और पॉडकास्ट में जो हमारी मर्जी होती है हम वो करते हैं. गुड टू गो. A podcast is a digital audio recording usually involving talk and or music that can be streamed over the internet or downloaded for the later use. Okay, they are accessible nearly anywhere and cover a wide range of topics for all ages. Podcast स्क्रीन फ्री होता है भाई. अगर स्टूडेंट का हम लाइव देखेंगे तो 24 आवर्स है. 24 आवर्स में 8 आवर्स तो हो गई स्लीप, ठीक है. 3 आवर्स हो गए रेगुलर लाइफ के वर्क, ठीक है. 6 to 7 आवर्स हो गए स्कूल में अगर हम देखें तो. और उसके बाद अगर हम इनको टोटल कर लेते हैं यहाँ से 18, बाकी जो 6 आवर्स हैं वो उसमें से 5 आवर्स ज़्यादातर स्क्रीन पे होते हैं. अगर ट्यूशन्स हैं तो वो भी, अब तो ऑफलाइन भी स्टार्ट हो गए काफ़ी, लेकिन एंटरटेनमेंट है तो वो भी. तो एक अगर हम यहाँ पे नॉन स्क्रीन टाइम फॉर्मेट यूज़ कर लें पॉडकास्ट, जिसमें 1 आवर या फिर 2 आवर का नॉन स्क्रीन आ जाए, जिसमें उनके ईयर्स यूज़ हो रहे हैं बस कंटेंट को समझने के लिए, तो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाएगा. एक दिन में 6 से 7 घंटे स्क्रीन थोड़ी सी गड़बड़ है. अगर हम उसको 2 आवर्स या 3 आवर्स 3 फॉर्मेट में कर लें तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए भी और ओवरऑल कम्युनिटी के लिए भी. राइट, व्हेन यू आर इन पर्सन, रिमोट, हाइब्रिड, फ्लिप्ड और ब्लेंडेड, पॉडकास्ट कैन एनहांस योर टीचिंग इन मीनिंगफुल वेज. कैसे जी? 3 टाइप्स ऑफ पॉडकास्ट ज़्यादातर होता है. नंबर 1 इज ऑथेंटिक पॉडकास्ट. भाई ये ओरिजिनली क्लासरूम के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए. ये किसी टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है कि भाई ठीक है डेटा एनालिटिक्स, चलो भाई फ्यूचर 2030 में इंडिया कैसा होगा, या फिर जॉब्स आने वाले 20 साल में कैसी होंगी. चलो भाई ठीक है डिजिटल मार्केटिंग का ये पर्टिकुलर सेक्टर है, ये कितने % से ग्रो करेगा, डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग कैसे ग्रो करेगा, कोरोना के बाद क्या कुछ और इफेक्ट हो सकता है क्या. ये ऑथेंटिक पॉडकास्ट हैं. सब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है, बस यहाँ डिस्कशन चल रहे हैं टॉपिक पर, ठीक है. एक बहुत ही जेन्युइन सोर्स होंगे ये बात करने के, ठीक है. अगर हम इनको सुनते हैं, ऑथेंटिक कॉन्वर्जेशंस होंगी क्लासरूम में और एक हायर लेवल स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होगी. तो नंबर 1 तो होगा ऑथेंटिक पॉडकास्ट. नंबर 2 होगा टीचर पॉडकास्ट, जो ऑडियो कंटेंट स्पेसिफिकली टीचर्स ने बनाया है, तो वो तो सोच समझ के बनाएंगे. भाई अगर 8th क्लास के बच्चे के लिए डेटा एनालिटिक्स का पॉडकास्ट बन रहा है तो वो उतना ही तो होगा जो 8th क्लास का बच्चा समझ सके. राइट, यहां पर तो कुछ भी डिस्कशन हो सकता है, लेकिन यहां पर थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होंगे. तो ये हो गया टीचर पॉडकास्ट. नंबर 3 स्टूडेंट पॉडकास्ट, जो स्टूडेंट ने बनाया है, जो स्टूडेंट अपने आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा लीनियंसी ज़्यादा होती है, थोड़ा सा फ्लो ईजी होता है, फॉर्मल नहीं होता है, इनफॉर्मल नेचर का होता है. ओके, पॉडकास्ट से रिलेटेड क्या अच्छी बात है, आप प्लीज़ ध्यान से सुनना. ऑथेंटिक है, स्टूडेंट्स को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है. मेड अप डायलॉग्स नहीं होंगे और ऐसा नहीं लगेगा कि ठीक है हाँ भाई ज़बरदस्ती बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है. पॉडकास्ट में बिल्कुल रियल और ब्लंट होता है कि ये टॉपिक है तो है, ये गलत है तो है, ये सही है तो है. कॉन्वर्जेशंस होती हैं, जेन्युइन कॉन्वर्जेशंस होती हैं. तो एक तो ऑथेंटिसिटी वहाँ से बिल्ड होती है कंटेंट की, कुछ भी ऐसा विंडो ड्रेसिंग नहीं है. नंबर 2 डाइवर्स है. अगर इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स में हमें एक्सेंट्स की प्रॉब्लम है कि भाई बच्चा एक्सेंट नहीं समझ पा रहा, तो क्या हो गया, हम अमेरिका के पॉडकास्ट सुन सकते हैं, वहाँ से एक्सेंट समझ में आएगा. हम रशियन पॉडकास्ट सुन सकते हैं, हम फ्रेंच पॉडकास्ट सुन सकते हैं, तो हमें लैंग्वेज से रिलेटेड पॉडकास्ट समझ में आएगा. बच्चे को लैंग्वेज सीखनी है फ्रेंच, तो उसकी क्लास चल रही है. आफ्टर 2 मंथ्स अगर उसने पॉडकास्ट सुनने स्टार्ट कर दिए फ्रेंच रिलेटेड पॉडकास्ट, कितना अच्छा हो जाएगा. उसको ऑटोमेटिकली कॉन्वर्सेशन फॉर्मेट उसको क्लियर हो गया, उसने सीरीज देखना स्टार्ट किया, उसने पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट किया, अब उसके लिए बोलना बहुत इजी हो जाएगा. तो यहाँ डाइवर्स सेट ऑफ नीड्स उसकी डेवलप होने के लिए पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. नंबर 3 कन्वीनियंट.
वेरी इजी। स्टूडेंट्स डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम फॉर इंग्लिश एक्टिविटीज, या किसी भी एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं है, वो जिम कर रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं ना। इंटरेस्टिंग होते हैं पॉडकास्ट, फॉर्मेट है कि भाई ठीक है स्टार्टिंग के 5 मिनट्स हमें जो हमारी ऑडियंस है, जो पॉडकास्टर बनाता है कि भाई हमें उनको एंगेज रखना है, उसके बाद फिर हम एक जोक कहेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा सीरियस टॉपिक डिस्कस करेंगे, उनका पूरा थीम है, तो ऐसा बांध के रखेंगे बिल्कुल स्टूडेंट को, इंटरेस्टिंग होगा उसके लिए, वो चाह के भी छोड़ नहीं पाएगा, राइट। इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल्स, अगर बच्चे अच्छे से सुनेंगे, उनकी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं पॉडकास्ट सुन के, ऑटोमेटिकली उनकी स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएंगी। बेस्ट यूजेस ऑफ पॉडकास्ट, एक तो हो गया प्रिडिक्शंस में। फॉर एग्जांपल, प्लीज ध्यान से, प्रोवाइड योर स्टूडेंट्स विद अ समरी ऑफ द एपिसोड। ठीक है, एक 20 मिनट्स का एपिसोड है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप चूज कर सकते हो, आपने उसका समरी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने के बाद कहा कि ये 5 चीज़ें आप प्रिडिक्ट करो कि क्या हो सकती है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद। फ्यूचर 2050 ये पॉडकास्ट है, तो एक समरी आपने प्रोवाइड कर दिया। अब पॉडकास्ट को सुनना, उनको डबल अंडरस्टैंडिंग हो गई, टेक्सचुअल भी और पॉडकास्ट वाली भी। अब प्रिडिक्ट करो 5 चीज़ें क्या हो सकती हैं, इनमें से सही और इनमें से गलत। एक तरीका लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, आपको पता है भाई ये जो पॉडकास्ट है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप स्टूडेंट्स से कहो कि भाई ये जो पर्टिकुलरली पॉडकास्ट है इसको सुनो और ये क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, तो ये लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया। रीडिंग में क्या होता था, हम पहले पैराग्राफ्स पढ़ते थे, फिर क्वेश्चन पढ़ते थे, क्वेश्चन पढ़ के फिर हम उसमें से आंसर निकालते थे, ऐसे यहाँ पर करेंगे, बस यहाँ पर सुन के करना है। तो लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन की तरह भी पॉडकास्ट यूज हो सकता है। लिसन विद अ ग्लॉसरी, लोअर लेवल पर ज़्यादा वर्क करेगा। आपने जितने भी न्यू टर्म्स थे ना, एक पॉडकास्ट में 30 मिनट्स का वो पॉडकास्ट था, जितने भी टेक्निकल जार्गन्स थे, ग्लॉसरी थी, आपने एक पेज पर ऐसे स्टूडेंट्स को डिलीवर कर दिया कि भाई ठीक है 20 वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग आप पढ़ लो। पढ़ लिया, अब इसको पॉडकास्ट फॉर्मेट में सुनो, और अगर ये वर्ड्स आपको सेंस बना रहे हैं तो फिर आप इनको अपनी कॉन्वर्जेशन में लाना स्टार्ट कर दो। भाई एक तो हो गया कि ठीक है डेली सुबह डायरी में 5 वर्ड्स लिखो और 5 साल तक लिखोगे तो वोकैबुलरी की अपनी डायरी बन जाएगी और फिर आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। कुछ नहीं होता जब तक सेंटेंस फॉर्मेट में नहीं आएगा। ग्लॉसरी आपने पेपर पर लिख कर दिया, बच्चे ने उसको पॉडकास्ट के थ्रू सुना, फिर वो अपनी कॉन्वर्जेशन में लाने की उसको कोशिश करेगा। राइट अ लेटर टू अ पॉडकास्टर, पॉडकास्ट सुनने के बाद आप स्टूडेंट से कहिए कि भाई ठीक है एक आप मेल ड्राफ्ट करो और अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से या फिर पेरेंट्स की ईमेल आईडी से आप उनको शेयर करो पॉडकास्टर को कि सर मैम मेरा ये व्यू है, मेरा ऐसा व्यू है, आपने ये चीज़ अच्छी गई, आप मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इस टाइप से भी पॉडकास्ट को हम लर्निंग फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं। स्केड्यूल पॉडकास्ट चैलेंजेस, भैया अगर हम स्टूडेंट को कहें कि इस टॉपिक पर पॉडकास्ट बनाना है, अब वो पॉडकास्ट तो सुनते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं, उनको पता है पॉडकास्ट के लिए डीप रिसर्च चाहिए नहीं चाहिए, हाँ चाहिए। तो अगर हमने उनको कह दिया कि इस टॉपिक पर पॉडकास्ट बना के लाओ और 1 घंटे का पॉडकास्ट बना के लाओ, मैं कह रहा हूँ उन्होंने देख कर भी बोला, करा तो, रिसर्च तो की, जब बोलेंगे कुछ तो दिमाग में आएगा, फ्लो तो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, मेंटल कैपेसिटी तो थोड़ी सी बिल्डअप होगी। तो पॉडकास्ट चैलेंज भी आप क्लासरूम में कंडक्ट कर सकते हो, जिससे एक पर्टिकुलर टॉपिक पर स्टूडेंट की कमांड हो सकती है, राइट। अदर बेनिफिट्स क्या है, एजुकेटर्स को क्वालिटी रिसर्च वगैरह डिलीवर करने का थोड़ा सा हेल्प मिलता है। एजुकेटर्स कैन रिकॉर्ड देयर ऑडियो इन द पॉडकास्ट फॉर रिवीजन मटेरियल फॉर्मेट। आपको लगा कि भाई ये 48 आवर्स के लेक्चर्स हैं, लेकिन इसका 30 मिनट्स की समरी मैंने पॉडकास्ट फॉर्मेट में स्टूडेंट्स को दे दी। तो अब एग्ज़ाम है आज हमारा 9 to 11, 2 घंटे का एग्ज़ाम है, तो बच्चे सुबह 8 बजे वो 30 मिनट की जो समरी है उसको 2 बार सुनेंगे और सब कुछ रिवाइज, राइट। ऑडिटरी लर्नर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है पर्टिकुलरली पॉडकास्ट से। और इसी के साथ ये वीडियो भी होती है फिनिश। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी पॉडकास्ट को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो तरीके हैं ना, ये वाले कहाँ गए, प्रिडिक्शंस, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, ग्लॉसरी, लेटर टू पॉडकास्टर, इनको अगर आप यूज़ करते हो बहुत ही एंगेजिंग क्लास हो जाएगी और ना चाहते हुए भी बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, राइट। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।